हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के हम कीवर्ड्स देखते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस डेफिनेशन है वो देखो क्या है। मटेरियल्स, देखो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। हमने पढ़ा है ग्रुपिंग्स ऑफ मटेरियल्स। तो ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ा, मटेरियल्स किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ी। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावट, यानी कि मटेरियल जो होते हैं उनकी कैसी कैसी स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से उनको देखा जा सकता है। किसी की राउंड शेप होती है, किसी की स्क्वायर शेप होती है, किसी की मान लीजिए अंडाकार हो गई, बेलन के आकार की हो गई। तो बहुत सारे अलग अलग आकृतियों के अंदर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हार्डनेस, कठोर, यानी कि मेटल्स जो होती हैं वो कठोर होती हैं, नॉन मेटल जो होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं। जैसे मेटल में आयरन, कॉपर, सल्फर, ये जो आ जाती हैं धातुएं जो होती हैं ना वो कठोर में आती है। उसके बाद हमने पढ़ा सोल्यूबल, इनसोल्यूबल वाटर, यानी कि जल के अंदर घुलनशील और अघुलनशील मेटल जो होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो पानी के ऊपर सतह पर तैरती है और ऐसी वस्तुएं जो पानी के पैंदे के अंदर रह जाती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पढ़ा। ट्रांसपेरेंसी का पारदर्शिता, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं और ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इनके कैरेक्टर पढ़े। अब देखो क्या है मटेरियल किसे कहते हैं, द टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे पदार्थों को जिन्हें हम अपनी आंखों के आगे देखते हैं, ऐसे पदार्थों को मटेरियल कहते हैं। लेजर, ए साइन ऑफ द सरफेस सम मटेरियल, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो चमकीली होती है उन्हें लेजर कहते हैं। हार्ड मटेरियल विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड स्ट्रेट इजीली, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम आसानी से क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, हार्ड होती हैं। सॉफ्ट मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और सिक्रेटेड इजीली, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं या फिर उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं, वो सॉफ्ट होती हैं। सोल्यूबल, ए सब्सटेंसेस विच डिसोल्व और डिसअपियर इन वाटर, ऐसी वस्तुएं जिन्हें ऐसे पदार्थ जिनको हम जल के अंदर आसानी से घोल सकते हैं, सोल्यूबल कहलाते हैं। सब्सटेंस विच डज नॉट डिसोल्व एंड डिसअपियर इन वाटर, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम आसानी से पानी के अंदर नहीं घोल सकते हैं, जो घुलनशील नहीं होती है, उन्हें इनसोल्यूबल कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, ए मटेरियल वी आर एबल टू सी इजीली थ्रू दिस मटेरियल, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, कहीं पारदर्शी होती हैं। ट्रांसकुलेंट, ए मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, हम आभासी वस्तुएं जिन्हें कहें कि यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से क्लियरिटी उनके अंदर नहीं होती है, ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसकुलेंट कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओपिक्यू में आता है वी आर नॉट एबल टू सी इजीली थ्रू दिस मटेरियल, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को ओपिक्यू कहते हैं। ओके।